नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी को अब गोवा में बड़ा झटका लगने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत 8 कांग्रेस के विधायक आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसमें गोवा कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है, जहां गोवा में कांग्रेस को झटका लगने वाला है और 8 विधायक क्यों बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से इन्होंने महाराष्ट्र में इसको कह सकते हैं कमाल किया, जिस हिसाब से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, उनके एक बड़े लीडर सिंधिया साहब को तोड़ा, साथ में बहुत सारे विधायकों को भी अपने साथ ले आई और वहाँ पे चुनाव हारने के बावजूद सरकार बनाने में कामयाब हो गई। गोवा में तो उनकी सरकार है और सरकार जिस हिसाब से वहाँ पे बैलेंस्ड है, उसमें ये करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के गोवा के अंदर में 40 सीटें हैं। उन 40 सीटों में 20 भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एमजीपी एक स्थानीय पार्टी है, उसके 2 विधायक हैं जिनका समर्थन ही नहीं मिला हुआ है, 3 निर्दलीय हैं और टोटल कांग्रेस पार्टी के पास 11 विधायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। बीजेपी दरअसल ये पूरी तैयारी चल रही है 2024 की। आपकी सरकार होगी, आपको कई सारे फायदे हो जाते हैं, आप बहुत सारी नीतियों को लागू कर पाते हैं, प्रधानमंत्री की योजनाओं को आप उसका कार्यान्वयन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्लस आपके पास कितनी सरकार है, कितने प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री की पूरी लिस्ट बनी हुई हो, तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन गोवा में तो सरकार ऑलरेडी है, लेकिन गोवा में जो सीटें हैं उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई थी। साउथ गोवा की सीट वो कांग्रेस का इलाका है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हार के बाद देखिए ये प्लानिंग होती है, एक एक सीट के लिए किस तरीके से जद्दोजहद होता है। अब महाराष्ट्र में ऑलरेडी आपका जो है शिवसेना टूट गई, खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी को ये जो झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी गोवा में विलुप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं दिगंबर कामत, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और 11 में से 8 में वो भी शामिल हैं जो इस वक्त वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मिस्टर लोबो, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। तो 11 में से 8 ये लोग आ जाते हैं तो ठीक वही स्थिति पैदा होगी। तो डॉक्टर साहब, जो स्थिति अब गोवा में बनती दिखाई दे रही है, उसके बाद क्या विपक्षी नेता का पद भी उससे मुश्किल में पड़ जाएगा? सारी चीज़ों से वो खत्म हो जाएगी। जो पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर विपक्षी नेता बन के क्या करोगे आप ये देखो, 11 में से 8 इधर आ जाते हैं तो उससे होता ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का ये जो दल बदल कानून के तहत जो कार्रवाई होती है कि चूंकि 2/3 से ज़्यादा पार्टी वो अलग हो गई, वो किसी में जाकर के मिल जा रही है, तो ये सारे कानूनी बाधाएं जो हैं दल बदल कानून के, वो खत्म हो जाएंगे। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है महाराष्ट्र का, कि वो इसी बात पे चल रहा है कि भाई आप इतनी संख्या में चले गए। और एकनाथ शिंदे का जो पूरा जो पोजीशन इसलिए स्ट्रांग हो गया क्योंकि 55 में से आपको 37 की संख्या 2/3 चाहिए थी, आपके पास 39 है, तो जो कानूनी बाधाएं वो खत्म हो जाती है। तो ये काम करने के लिए ये अमित शाह के जैसे ही प्लेयर की आवश्यकता है, क्योंकि 1-2 एमपी, 1-2 विधायक, ये तो टूटने की परिपाटी पहले से थी, लेकिन आप पूरी की पूरी पार्टी के ही 2/3 मेजॉरिटी को आप उठा करके अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब 2 चीज़, एक कांग्रेस पार्टी की मूर्खता, कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी चला कौन रहा है और किस हिसाब से आपके नेता, आपके वरिष्ठतम नेता, गांधी परिवार के लोग ये गोवा जाते हैं, वहाँ बर्थडे पार्टी करते हैं, वहाँ तमाम तरह का माने हॉलीडेज आप व्यतीत करने जाते हो
और कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर साहब की मुलाकात तक नहीं होती, हियरिंग तक नहीं होती। क्या चल रहा है गोवा के अंदर में, किस तरह से लोगों की नाराजगी है पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, आप बेखबर हो। आपका काम बस इतना रह गया है कि दिल्ली में बैठ के अपने कुछ टुटपुंजियों के साथ बैठ करके आप सवेरे सवेरे ट्वीट पे आप मोदी को गालियां दो। आपकी राजनीति वहीं तक सीमित होकर के रह गई है, तो हर जगह तो इस तरह का विस्फोट होगा ही। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में यही हाल होने वाला है। वहां भी ग्रम्बलिंग चल रहा है, क्योंकि सब नेताओं को लगता है कि भाई ऐसी पार्टी में रह करके क्या फायदा कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सको। अब होगा क्या गोवा के अंदर में, गोवा के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्रचंड बहुमत आ जाएगी। वैसे अभी 22 के बाद 8, आप ये देखिए 40 में से 30 आपके विधायक हो जाएंगे। आपकी स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। और ये सब किस लिए हो रहा है? एक सीट जो पिछली बार गोवा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारी थी, साउथ गोवा का जो सीट है, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे को क्यों बना दिया। अरे भाई, सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा, ये नजर जो है 2024 के ऊपर है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं 2024 के चुनावों पर नजर रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस एक एक कर राज्य में अपनी पकड़ कमजोर करती जा रही है और उसकी साख भी अब बिल्कुल दांव पर लगी हुई है, तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी नॉन प्लेयर होती चली जा रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल लाइक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, शरद पवार, इन लोगों को लगता है कि हमारा भी चांसेस है प्रधानमंत्री बनने का। आपकी जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे सकती है, ये रीजनल पार्टीज के बस की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी को लोकल चुनाव में हरा सकते हैं, आप बंगाल में हरा सकते हैं, आप दिल्ली में हरा सकते हैं, आप किसी और राज्य में हरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब 2000 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, क्योंकि आप देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब खत्म, कितनी सीटें हैं, ममता बनर्जी बंगाल, उसके बाहर कुछ नहीं, शरद पवार महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, उसके बाहर कुछ नहीं, चंद्रशेखर राव तेलंगाना, उसके बाहर कुछ नहीं। तो ये आपको जब नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरीके से वो सैंग्विन होकर के बैठे हुए हैं, जो मतलब ना एक आलसी व्यक्ति, उसे सेब खाने का माने शौक चढ़ता है, तो उसके पास इतनी भी माने अकल नहीं, और ये समझिए कि मेहनत करने का वो नहीं कि पेड़ पे चढ़ के फल को तोड़ लें। वो पेड़ के नीचे लेट जाता है, मुंह खोल के बैठा हुआ रहता है कि उस सेब गिर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो काहिली, इनका जो उसको कह सकते हैं कि आलस, इनको ये लगता है कि देश की जनता मोदी से बड़े नाराज है और हम दूसरे ऑप्शन हैं। अब डॉक्टर साहब, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और लंबे समय तक एक बहुत मजबूत पार्टी बनकर रही है, लेकिन आज जिस तरह से विधायक एक एक कर, पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस शामिल है तो उधर उनको झटका लगा, वहां सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, अब गोवा में भी कांग्रेस को झटका लग रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आज के टाइम में बीजेपी जो है उस पर विपक्ष के लोग भी अब ज्यादा भरोसा जताने लगे हैं? आपने अच्छा किया, महाविकास अघाड़ी, ये जो 3 अलग अलग साइज के पहियों की जो सरकार बनी हुई थी उसके बारे में जिक्र किया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं देता हूं आपको। राहुल गांधी को तब मालूम चला ये सारी चीज़ें हो रही है जब सरकार गिर गई, जब इस्तीफा हो गया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसी उस राहुल गांधी को मालूम ही नहीं। और राहुल गांधी को जब ये मालूम चला कि वहाँ पे सरकार गिर गई, तो क्यों गिरी, कैसे गिरी, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये जानने समझने के लिए आपने केसी वेणुगोपाल को भेज दिया कि जरा पता करो कि भाई क्या हुआ है। भाई आप नींद में रहते हो, आप कम से कम सोनिया गांधी से पूछ लिया होता 1 महीने पहले, जब 26 के 26 विधायक, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी कि ये महाविकास अघाड़ी में रह करके कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, सारी मलाई जो सरकार की वो शरद पवार खा जा रहे हैं, और शिवसेना के साथ रहने से हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी एनसीपी के साथ मूव कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी होती थी, एनसीपी के साथ अलायंस होता था, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि सबसे बड़े
सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े भाई के रोल में वहाँ पे होती थी। बीजेपी और शिवसेना ये चुनाव जीत नहीं पाते थे, 2 बार कंटिन्यूस सरकार रही उनकी। अब स्थिति ये है कि 4th नंबर की पार्टी होती चली जा रही है, तो इनके विधायक नाराज़ हैं, ये चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। नाना पटोले बार बार वहाँ से चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीएमसी में अकेले लड़ेंगे, विधानसभा में अकेले लड़ेंगे, सरकार में है भी और अलायंस के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ नहीं कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन यहाँ का युवराज जो है वो सो रहा था, उसको पता ही नहीं चल पा रहा था। भाई कम से कम आप अपने विधायक को कॉन्फिडेंस में लेंगे तब तो विधायक पार्टी के साथ रहेंगे। यही हाल गोवा में हो रहा है, यही हाल महाराष्ट्र में, राजस्थान में हो रहा है, यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ, जहां आप चुनाव जीत के आए फिर भी आपकी सरकार चली गई। वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है राजस्थान के अंदर में। एक तरफ महारानी सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया और उस तरह के बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपस में कंपटीशन चल रहा है। वो उस वजह से राजस्थान की सरकार नहीं गिरी, अदरवाइज मध्य प्रदेश के बाद अगला नंबर राजस्थान का ही था। लेकिन है क्या कि जब आप दिल्ली में बैठे रहेंगे, 15 दिन काम करेंगे और 15 दिन आपको काम से थकान खत्म करने के लिए लंदन और इटली जाना पड़ता है, तब आप पार्टी कैसे चलाएंगे? गोवा में जो कुछ हो रहा है इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी, उनकी कोठरी, उनकी नीतियां और जिस हिसाब से पार्टी वर्कर्स को, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलएस को, एमपीज को नज़रअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए लोग वहाँ घुटन सा महसूस कर रहे हैं। तो ये गोवा में ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, अभी फ़िलहाल मिस्टर लोबो की तरफ से ये कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन अभी जो खबर है हमारे पास है कि गडकरी जी वो गोवा जा रहे हैं, बातचीत होगी। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स जो है वो गिव एंड टेक, समझौता, करार है ना, उसका खेल होता है। तो ये 11 लोग आएंगे, क्या क्या मिनिस्ट्री किसकी चाहिए, क्या मंत्रालय चाहिए, कितने लोग मंत्री बनेंगे, तमाम तरह के जो नुएंसेस हैं उस पे चर्चा हो चुकी है। उसको कन्फर्मेशन करने के लिए पार्टी से भी बात होगी और क्योंकि जो लोकल स्तर पे ये डिसीजन नहीं लिया गया है, ये डिसीजन दिल्ली में अमित शाह के पास से लिया गया है कि वहाँ से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। ये फैसला दिल्ली में हुआ है और दिल्ली से ही गडकरी जी को वहाँ भेजा गया है कि ताकि ये जो बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाए कि किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये लोग संभवतः आज या कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और गोवा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खत्म हो जाएगी। वो मात्र 2 या 3 और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी शाम तक में वो मन बना लें कि भाई सारे लोग जा ही रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, तो वो भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एक और स्टेट में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कमज़ोर हुई है, टूट फूट हो रही है। अब कोई ये ना कहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़ के राजनीति करती है, ये बड़ा इमोरल है। राजनीति में ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका सिक्का ही खोटा हो। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि भाई आपके एमएलए क्यों नाराज़ हैं, ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है। ये आरोप लगाया जाएगा, जैसे शिवसेना वाले कहते हैं भाई पैसे के कारण चले गए। भाई पैसे के कारण क्यों चले गए? इतने ही ये लोभी हैं, इतने ही ये पथभ्रष्ट थे, तो आपने इन्हें टिकट ही क्यों दिया था? आपको उस समय ही मालूम होना चाहिए कि ये लोग लोभी लोग हैं, विचारधारा लीडरशिप में बिलीव नहीं करते, पैसे देकर के वो चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकिंग इसके ऊपर होगी। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है और इसलिए विधायकों को ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर उनका राजनीतिक भविष्य वो उज्जवल नहीं है, इसलिए टूट फूट हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो महाराष्ट्र के बाद अब एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसलता जा रहा है और बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद गोवा भी अब कांग्रेस मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। खबर में हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।